कल अपन 8 सवाल तक कर लिए थे। आज 9, 10, 11 जो भी हो गए, 7-8 सवाल और करेंगे आज की क्लास में। तो आज शुरुआत करते हैं हम 9वें सवाल से। ठीक है, अपना 9वां सवाल है, एक धनराशि को पी, क्यू और आर में 7, 9, 4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा सवाल देखना। एक धनराशि को पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर। ठीक, पी क्यू आर में प्रथम बांटा जाता है 7, 9, 4, 7 अनुपात 9 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि पी को आर से 1500 अधिक मिले, ये भाई पी ए आर 1500 अधिक मिले, अंतर कितने का आ रहा है? 3 का, तो 3 बराबर 1500, अधिक कम अंतरित होता है, 3 पंज 15, यानी कि 1 बराबर 5। ठीक, तो पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर याद है, पी और क्यू के बीच के हिस्सों का अंतर होगा भाई तुम्हारा 2 आएगा, 7, 9, 7 2 करेंगे तो 2 अंतर आओ, और 2 को अपन 5 से में गुणा करेंगे तो अपना हो जाएगा 1000। करेक्ट आंसर ए। ओके, सवाल नंबर अपना 10वां है। इसमें दिया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 और 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर 1 से 15, तो बी का मान क्या है? ऑप्शन दिए 24, 16, 15, 12। देखते हैं। ऐसे दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात हुआ है 2, 3, 5, और मान दिया है 5b माइनस ए प्लस 2c। ठीक है, बी का मान कितना है यहाँ? 3, तो इंटू 3, प्लस ए का मान 2 प्लस 2 तो यहाँ है ही, सी का मान दिया है 5 बराबर 1 से 15 दिया है तीनों का, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 माइनस 2 प्लस 10 बराबर 1 से 15, 10 15 25, 25 में से 2 गए तो 23, 23 बराबर आ गया 1 से 15, और 23 का डिवाइड करें अपने 1 15 में तो कितना जाएगा? 5 बार। ठीक, अब पूछ कर रहा बी का मान, बी का मान कितना था यार? 3, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ना आ जाएगा 15 आंसर। राइट, चलो आगे चलते हैं। आज सवाल नंबर 11 दिया है, 12,029 रुपए की राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। तो आर का हिस्सा ज्ञात करना। देखना भाई क्या होता है इसमें। पी क्यू आर में इस प्रकार बताया गया, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना। ठीक है, जो पी का हिस्सा है वो क्यू के हिस्से का 5 गुना, यानी क्यू 1 होगा तो ये 5 होगा, तभी तो 5 गुना होगा। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है उसने? आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। आर का हिस्सा, यहाँ ऐसे लिखते हैं, आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3। कल समझ आया? बगल वाली संख्या है वो, पास वाली वो 3 आर की रहेगी ये संख्या, तो आर का अनुपात हो जाएगा ये 3। ओके, 1/3 है, तो आर का हिस्सा कितना? आर का हिस्सा पूछा है तो अपन इसे निकालें कैसे? पी क्यू आर, क्यू पी आर ऐसे कर लिया तो पी क्यू आर। ठीक है, चल ठीक है, कोई बात। यहाँ आर का हिस्सा 1, सॉरी पी का हिस्सा दिया है 5, सॉरी क्यू का हिस्सा 1, पी का हिस्सा 5, पी का हिस्सा 3, आर का हिस्सा 1। यहाँ भी 5। देखते हैं सवाल कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्यू 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 इधर किसकी जाएगा? ये 5 15 3,
ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5। ठीक चल रहा है शायद, चलो करते हैं। ये इनका तीनों का मान आ गया 3:15:5, और इनका तीनों की राशि दी है 12,029। तो इसका तीनों में बांटेंगे अपन, तो तीनों का योग कितना, 15, 5, 20 और 3, 23। 23 से डिवाइड करें, 23 पंजे 1 से 15, 5 बचे 52 हो गए, 23 दूनी 40, 40 4 4 40 4 6 50 2 6 6 69 हो गए, 23 69, यानी 523। अब पूछा क्या है, आर का हिस्सा। आर का हिस्सा यहाँ 5, 5 का हिस्सा मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 10 11 1 5 5 25 1 26, 2615 आ गया बी करेक्ट आंसर। दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 12, P अनुपात Q बराबर 10:11 और Q अनुपात R बराबर कितना है, 11:12 है। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P क्या है भाई, देखते हैं। ये पूछा है, तो P प्लस Q यानी कि P का मान कितना, ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। P अनुपात Q अनुपात R, यही तो दिया है R। तो पी क्यू का कितना है, यहाँ पी क्यू का 10:11 है, ठीक। और क्यू प्लस आर, अच्छा यहाँ अपन क्यू क्यू अनुपात आर, क्यू आर का दिया है 11:12, 11। तो पी क्यू आर का अनुपात हो जाएगा तुम्हारा 10, और ये सेम है ना बीच की संख्या, तो फिर इसमें अदला बदल नहीं होगी, क्यों, क्यू यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो क्यू 11 ही आएगा। और 12 ए रही संख्या, ए रहा इनका अनुपात। अब क्या किया है उन्होंने, P प्लस Q इनका करना है, तो P प्लस Q रहा, P प्लस Q 21, ठीक, अनुपात Q प्लस R, Q प्लस R है 11 दूनी 22 1 23, ठीक। और R प्लस P, R प्लस P 22, ये अनुपात बन रहा है, देखना आंसर 21 23 22, आंसर बी, ठीक। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर अपना 13, एक धनराशि पी ए बी और सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है, तो सी और डी के हिस्सों का अनुपात क्या हो। सवाल को एक बार पढ़ो अच्छे से, ठीक। ए बी और सी के बीच 8:4 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक। ए कोमा बी अनुपात बी अनुपात सी 8:4:3, ठीक है, 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच बांटता है, ए अपने हिस्से को डी प्लस ई के बीच में बांटता है, तो ए का हिस्सा कितना है भाई 8, डी और ई का हिस्सा कितना है 9:7, ठीक है, दिया है 9:7, तो 9:7 कितने हो गए भाई 16, ठीक है। अब जब बांटेगा तो 8 दूनी 16, यानी कि उल्टा चलेगा, 0 नहीं आ जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है, इसमें ऐसे आएगा। अब ऐसे अपन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा सवाल, वो तो ऐसे भी जाएगा। अब देख ऐसे करके देखते हैं अपन। अब उसमें क्या, सी और डी का हिस्सा अनुपात निकालना है, सी और डी का, तो सी बाई 3 है, और डी का कितना है यहाँ पे, डी का था, सॉरी ए बी सी 3 8:4, ठीक है, 3 है, तो इसका कितना। अच्छा एक काम करते हैं, अनुपात को दोगुना बना लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब सिंपल कट जाएगा, 16/16 ए डी कितना है भाई 16, तो 16 16 1 16, 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, सी और डी के हिस्सों के बीच का अनुपात, तो सी का हिस्सा 6 आया,
अनुपात डी का हिस्सा कितना है, डी का हिस्सा 9 था, तो डी का हिस्सा 9 हो जाएगा। अब इनको अपन अनुपात बनाए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, अनुपात कितना निकल गया है, 2:3। 2:3 अपना कहाँ है, अनुपात ए रहा, आंसर 20। ठीक, आगे सवाल देखते हैं अपन। सवाल नंबर 14 है, इसमें दिया है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:2:4 और बी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो ए प्लस सी प्लस डी उनमें सी माइनस बी का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देख सवाल को करते, ए बी सी दिया है, ए बी सी का अनुपात दिया है 3, 2 और 4। तो यहाँ दिया है बी अनुपात डी, बी अनुपात डी का कितना है, 2:3। ठीक, तो यहाँ बी कॉमन है, तो अनुपात सेम होगा सभी का, तो अपन मान रखते हैं वो ए बी सी में। ए की जगह ए का कितना 3, फिर सी का मान कितना अपने 4, सी का मान कितना दिया अपने 3 बटे में सी माइनस बी, यानी सी माइनस बी आएगा 2 और क्यू है इसका, जोड़ो तो कितना है 4 3 7 और 3 10, 10/2 को क्यू। ठीक है, 2 से काट दें 5, 5 को क्यू कितना बनता है, 5 5 25 25 5 125। ठीक, 125 आंसर आ गया अपना करेक्ट, कहाँ पर 125 सी आंसर। और सवाल नंबर 15 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 15 दिया है, ए बी और सी तीन बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। सवाल पढ़ लिया, तो चलो अपन करते हैं। ए प्लस बी और सी, ए बी सी की 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी कितने हैं, 3:5:7, 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं रखे हुए हैं। कंचों की कुल संख्या 75 है। कुल संख्या पूछे तो कितना है, 75। यदि 3 कंचे ए से बी में स्थानांतरित कर जाए तो कुल संख्या कितनी है, यहाँ कितने हैं, 7 5 12 और 3 15, टोटल 15। तो एक की संख्या कितनी है, 15 5 75, 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 हो गया ये इसमें कंचे। बी का अनुपात होगा 5 5 25, इसका 5 7 35। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है, 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए, बी से ए में, यानी इधर 3 प्लस हो गए, यहाँ 3 माइनस होगा। ठीक, और क्या कह रहा है, 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिया है। 5 कंचे सी से बी में, यहाँ -5 यहाँ +5, क्योंकि इधर से चले गए इधर आ गए तो इधर घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, स्थानांतरित कर दिए जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा, देखते हैं। 15 और 3 18 होगा अनुपात, यहाँ 30 है गए, 25 5 30 और 3 गए तो 27, 35 30 बचे है ना। अब अनुपात है 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18, 3 नाम 27, 3 दाम 30, 6 9 10 आ रहा है क्या, 6 9 10 आंसर ये रहा अपना, 6 9 10 आंसर। अब सवाल नंबर 16 आपको करते हैं। सवाल है x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो 2x कोष्टक में +4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x y का मान अनुपात दे दिया है, इसमें रखना है। तो भाई ये दिया है 2x का मान कितना दिया है 1 + 4y का मान दिया है इसमें 2। दूसरे को अनुपात दूसरे कोष्टक, तो दूसरे
अनुपात मान रखेंगे। जैसे दूसरा दिया है x प्लस 4y, तो x का मान दिया है 1 प्लस 4y, 4 y की जगह पर करें 2, ठीक। तो यह 2 प्लस 4 दुनिया 8 अनुपात इस साइड हो जाएगा अपना 4 दुनिया 8 1 9, यानी 8 2 10, यानी कि हो जाएगा 10:9। यही अपना आंसर है। 10:9 कहाँ पे? 20 बी। तो कैसे लगा आज का क्लास अपना? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाएं। आगे के सवाल कल अपन कराएंगे। 16 हो गया, 16 तक हो गया, आगे होगा 17 18 19 जो भी होंगे, जितने भी सवाल कल होंगे 5 7 8 जो भी होगा वो कल करेंगे।